प्रश्न 2 का अथवा है कि फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है या उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है। तो यहाँ पे फसल की विशेषताओं को बताया गया है कि फसल जो है किसी किसान के सपनों का एक लहलाता हुआ आशा होता है। उसी के ऊपर किसान का भविष्य जो है निर्भर करता है। उसके हृदय की गहराइयों में एक अनंत विश्वास रहता है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचुनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का, इसी विश्वास की सलामती के लिए। तो देखिए एक ऐसा विश्वास है कि उससे जो दीवार उसका गिर गया है उसको फिर से खड़ा करेगा, जो बेटी बड़ी हो गई है उसका सगाई करेगा, जो दुकान का उधारी है उसको छूटेगा, और जो मन में उसका एक सपना है कि मैं नया कपड़ा पहनूंगा, ये सब का जो विश्वास है वो उसके लिए फसल है। इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आँखें दिन में न जाने कितनी बार और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे और आशंका की रस्सी कसी में न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से। तो देखिए इसी विश्वास के सलामती के लिए वो हमेशा आंख बंद करके दिन में न जाने कितनी बार प्रार्थना करता है ईश्वर से और अपनी प्रार्थना को ऊपर तक भेजता है, क्योंकि उसके मन में डर है कि उसका फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा, और उसको भरोसा भी है कि अच्छा होगा। दोनों में एक रस्साकसी चलते रहता है। इसी कारण से वो ढंग से सो नहीं पाता, बार बार अपनी नींद से वो जाग जाता है और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और उसकी दृढ़ इच्छा है कि उसके प्रार्थना से, उसके संकल्प से, उसके पूजा से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो भी जाग जाएं, क्योंकि वो हमेशा से सुनते हुए आया है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। वो जिसको देना चाहे दे सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। और इसीलिए जब फसल सौंधियाती है, असल में किसान के सपने सौंधियाते हैं और फसल आ जाने पर सपने पक जाते हैं। तो इसीलिए कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब फसल सौंधियाती है मतलब फसल पक जाती है, तो हकीकत में किसान के सपने पकते हैं या सपने सफल होते हैं। और जब फसल घर आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसान के सपने जो है ना वो पक गए हैं। डॉक्टर विनोद प्रसून की अद्भुत रचना है। तो पहला प्रश्न है कि फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला कथन देखिए बोल रहा है कि फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना। तो ये तो हमने नहीं समझा है कि इसका उद्देश्य जो है बैंकों से सस्ते दर पे ब्याज लेना है, तो ये गलत होगा। दूसरा देखते हैं कि फसल से किसान के सपनों की संबद्धता और भावनात्मक लगाव होना। बिल्कुल सही है कि फसल के साथ किसान के सपने जुड़े रहते हैं। तीसरा है फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहराई, भंडारण आदि के सपने देखना। ये भी कवि ने इसमें नहीं बताया है, तीसरा नंबर का जो कथन है। चौथा है फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होना। तो बिल्कुल ये समझाया उन्होंने कि वो फसल से बेटी का शादी करेगा, कपड़े खरीदेगा। तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो देखिए कहाँ पे है 2 और 4, ये है ग पे, तो इसका ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न हम लोग 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 है कि किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क बोलता है कि कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं। तो 2 का जो ऑप्शन क है, तो किसान देखिए इतना गरीब होता है कि वो स्वयं के लिए ही चिंतित रहता है और उसके द्वारा वो सामाजिक कार्य की इच्छाएं नहीं रख पाता। ख है अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावनात्मक सपने। बिल्कुल वो अति आवश्यक कार्यों को ही फसल के द्वारा पूरा कर पाता है और जो मन के उसके भावनात्मक सपने हैं उन्हीं को पूरा करने की अभिलाषा वो रखता है। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा। ग देखते हैं आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी फसल की कीमत इतनी नहीं होती कि वो आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा ले। घ है कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। तो जैसे मैंने बताया कि उस फसल से इतना उसको नहीं मिल पाता कि वो अति आवश्यक कार्यों के अलावा कुछ बचा पाए, तो इसका घ भी गलत होगा। इसका ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न 3 है कि दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशा है। तो देखिए भगवान को प्रार्थना करता है, वो ईश्वर को प्रार्थना करता है। तो ऑप्शन का है इसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखना। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। ख है सामूहिक यज्ञ करके फसल की कुशलता की कामना करना। ये भी नहीं है। ग देखिए कि फसल की कुशलता है तो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। बिल्कुल सही है कि किसान जो है फसल की कुशलता के लिए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है। ग देखिए नियोजन को ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाना। ये भी उसका उद्देश्य नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा।
अब प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है कि भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ी सही विकल्प है। तो देखिए, मैंने जैसे समझाया इसके एक्सप्लेनेशन में कि एक तरफ उसको डर है कि फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा, और एक तरफ उसको भरोसा है कि फसल अच्छा होगा। तो ऑप्शन का बोलता है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास कि वे फसल को कोई हानि नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो रस्साकसी क्यों होता, उसको तो पूरा विश्वास रहता। ख है ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना, ये भी नहीं है। परिश्रम पर पूर्ण विश्वास किंतु भाग्य में क्या लिखा है इससे सदा आशंकित रहना, ऐसा भी नहीं है। घ है स्वयं पर भरोसा करना किंतु प्राकृतिक आपदाओं की आशंका से सदैव भयभीत बना रहना। बिल्कुल यही सही है कि किसान के हाथ में जो है वो किसान कर सकता है, लेकिन अगर अचानक ओला पड़ गया, बारिश हो गया तो क्या कर सकता है। तो इसका ऑप्शन घ करेक्ट होगा। अब प्रश्न 5 देखिए, ये सर्सन रीजन या कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है कि किसान अपनी फसल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है, हमने समझा है कि किसान जो है अपने फसल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। कारण है कि व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। तो देखिए, जो कारण है ना वो गलत है ना, कि व्यवसाय और व्यवसायी के बीच में भावनात्मक संबंध हो ऐसे जरूरी नहीं है। जो सही व्यवसायी होता है वो कभी भी व्यवसाय के साथ में भावनात्मक तौर पे जुड़ा नहीं रहता, केवल लाभ हानि के आधार पे जुड़ा रहता है। तो इसमें देखिए, पहला है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए तो सही है तो ये गलत हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, ये गलत है। घ देखिए, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है ये। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा।